यस मैडम, हाय हाउ कैन आई, क्या लेंगे आप? साड़ी। आपको साड़ी क्यों लेनी है? आप इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लग रही हैं आप। मेरी मम्मी कहती है कि इन कपड़ों में मैं बहुत बढ़ के लगती हूँ। ओ, मम्मी पापा की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तो प्यार से देखते ना, हमारी नजर से देखो बहुत अच्छी लग रही है। आप कमाल के साड़ी वाले हैं, मतलब आप बिजनेस चला रहे हैं लेकिन फिर भी साड़ी नहीं बेचना चाहते। आपकी बातों से लगता है कि आपने नया नया बिजनेस शुरू किया है ना। अरे क्या बात करी मैडम, नहीं नहीं नहीं, हमारी दुकान 104 साल से चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कल ही यहाँ से गुजरी थी, तब तो ये दुकान नहीं थी। मैंने बताया ना 104 साल से चल रही है, आज ही चलते चलते इधर पहुंचे हम लोग। 104 साल से आप ही ये दुकान चला रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं ऐसी कैसी बात बोल रही है। पहले मेरे छोटे भाई चलाते थे। आपके छोटे भाई चलाते थे? छोटे, मेरे परदादा जी का नाम था छोटे भाई। एक्चुअली ना देखिए, हमारी दुकान बहुत पुरानी है। बाबर जब भारत आया था तो उसने हमला पहले नहीं किया, कहते अगर हमला कर दिया दुकान तबाह हो जाएगी, पहले हमारी दुकान ढूंढ रहा था वो। बाबर 600-700 साल पहले आ रहे थे, तो ये दुकान तब तो नहीं होनी चाहिए थी ना? बाबर की आप छोड़िए ना मैडम, आप बताइए आपको क्या चाहिए मैडम? कांजीवरम। कांचीपुरम रेस्टोरेंट तो बंद हो गया, आसपास सारे पंजाबी ढाबे हैं। कांजीवरम एक छोड़िए, लखनवी है आपके पास? लखनवी हाँ है हमारे पास, उसके साथ आपको 1 दर्जन अंडे फ्री मिलेंगे। अंडे क्यों फ्री मिलेंगे? देखिए लखनवी साड़ी जो होती है उसमें चिकन का काम ज्यादा होता है। अब चिकन चला गया साड़ी में, अपने अंडे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना। कई साड़ियों में चिकन कढ़ाई भी होता है, सो इट्स लाइक साड़ी प्लस रेस्टोरेंट उसमें काइंड ऑफ। ब्लाउज पीस होता है कि नहीं ब्लाउज होता? पीस होते नहीं मैडम, सारे सिद्धू साहब ले जाते हैं। सिद्धू जी, आप ब्लाउज पीस लेकर क्या करते हैं? अरे ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये ब्लाउज के पीस की टाई बनाते हैं और जो कपड़ा बच जाता है उसका खैर, क्या है ना, कल मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। क्यों, उन्होंने कभी लड़की नहीं देखी? अच्छा अच्छा, वैसे इसलिए मुझे अच्छी और मजबूत साड़ी दिखाइए। मजबूत साड़ी मतलब लड़के को फांसी देनी है आपने? अरे नहीं जी। अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आया ना तो बालकनी से मैं वो साड़ी लपेट कर भाग जाऊंगी। अरे क्या बात कर रही है, आपको भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसी साड़ी दूंगा, लड़का देखते रिजेक्ट कर देगा आपको। आप साड़ी दे तो देंगे लेकिन मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। अरे पहननी मैं किस लिए मैडम, साड़ियां पहनाता हूँ मैं। इधर देखिए, साड़ी पहननी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए, जैसे ये साड़ी है, इसको एक सिरे पे आपने पटकना है ऐसे करके, उसके बाद में साड़ी को ऐसे घुमाते रहना है। ऐसे साड़ी घुमानी है आपने 2-3 बार घुमानी है, अगर घूमी ठीक नहीं तो खुद घूम जाना है। उसके बाद पूरी घुमाओगे आपने, ऐसे पल्लू डाल लेना है और जितना आपको ठीक लगे उतना पल्लू गिरा लिया, उचका लिया, ये आपके ऊपर है। और ब्लाउज कट जो है वो स्वाद अनुसार, और मटक के आप जितना चाहे चल सकती हैं। दिस काइंड ऑफ साड़ी एक्चुअली। अरे वाह, आप तो साड़ी पहनने में भी उस्ताद हैं। मैं बस अपने दादाजी को देख देख के सीख गया। आपके दादाजी साड़ी पहनते थे? जी हाँ, दादी जो दादाजी के पैंट कमीज पहन के भाग जाती थी, तो फिर दादाजी क्या करते बेचारे, इसलिए। आपकी दादी पैंट क्यों पहनती थी? प्रॉब्लम थी ना, क्योंकि दादी का पेटीकोट चाचा जी पहन जाते थे। देखिए मैडम, ये लंबी स्टोरी है, शुरू शुरू में कॉमेडी लगती है, बाद में बोरिंग है, आप छोड़िए। मैं बताता हूँ, आप ये साड़ी ट्राई कीजिए, ये वाली, ये कर लीजिए, ये ट्राई कीजिए आप। ये साड़ी देखिए, ये साड़ी पहनेंगी आप, क्या बात लगेंगी। साड़ी में कुछ खास नहीं, जो है आप साड़ी नहीं पहन सकती, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। अरे मैं सिखाता हूँ ना आपको, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। पकड़िए जरा। क्या? अरे आप पकड़िए तो सही साड़ी, ये आप एक तरफ से लगाइए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ वेरी नाइस। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे पहनी जाती साड़ी। पर्स अंदर रख लीजिए, साड़ी के अंदर क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए, अब ये घूमे, 1 फेरा, ये हो गए 2 फेरे, ये हो गए 3, बस 7 होने, उसके बाद काम खत्म। ये काम तैयार है। वाह भाई वाह, यहाँ तो फेरे हो रहे हैं। मेरी बेटी का बसा बसा घर उजड़ रहा है। ठोको ठोको जल्दी ठोको। मेरी साड़ी से तुम्हारी बेटी का क्या लेना देना? ये इसका पति है, पीछे बैठा जो। ये शादीशुदा है और ये तुम्हारी सास है? नहीं नहीं, पता नहीं कौन सी औरत है मेरे, ऐसी सास होती मैं तो हमन कुंड में डाल देता इसको उसी दिन। मेरे को नहीं पता कौन है ये। एक मिनट मैं दिखाता हूँ, सच्चाई है। ये अबे बुढ़िया क्या कर रही है, सबके सामने साड़ी उतार रही है।
एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है इतना, जो तुम सोच रहे हो अंदर से वो नहीं निकलेगा, देखो ये। हाँ। ये तो आदमी है, साड़ी पहन के क्यों घूम रहा था? ऐसे औरत की साड़ी पहनो तो बस में टिकट जल्दी मिल जाता है। पर टिकट पाने के लिए दो साड़ी पहनने की क्या जरूरत अरे है? दो नहीं, मैं तो 3 लाने वाला था। तुमको कोई दान दिख रहा है? नहीं। हाँ, तीसरी साड़ी के चक्कर में गया। इसलिए क्या था मैं बताता हूँ। एक ना छत पे पल्लू था, तो मुझे लगा साड़ी सूख रही है, तो मैंने खींच लिया। एक औरत भी उसके साथ आ गई, उसके हाथ में बेलन था, किचन में खाना बना रही थी। उसके बाद बताने की जरूरत नहीं है। पर एक बात बताओ कि इतनी साड़ियाँ क्यों इकट्ठा कर रहे अरे हो? बिजनेस है, चलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिजनेस इसका है, मेहनत तुम क्यों कर रहे हो? इनकी तारीफ इनकी बस आपने शहर में बोर्ड पड़े होंगे, चप्पल चुराने वाले सावधान, चेन चुराने वाले सावधान, ये सब इनकी तारीफ में लिखे हैं। क्या बात है, वो बोर्ड अब नहीं रहे, सारे के सारे तो मैंने बेच दिए। और बोर्ड नहीं है उसमें। आप बताइए यहाँ क्या खरीदने हैं, क्या चाहिए आपको? अरे नहीं बाबा, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अरे वाह, पर्स है, साड़ी के अंदर पर्स। कहाँ जा रही है आप? साड़ी तो लेके जाइए ना आप। अरे एक मिनट, एक काम करिए। नहीं खरीदनी साड़ी। अरे साड़ी खरीदी नहीं खरीदी, आप 1200 रुपए दीजिए पहले। अरे जब साड़ी खरीदनी ही नहीं तो पैसे कैसे? ये खरीदने के 1000 रुपए, और जो आपने पहनी उसका किराया 1200 रुपए। मैंने साड़ी पहनी नहीं थी, इसने पहनाई थी, मुझे साड़ी पहनाना सिखाया क्या था। पहनाएगा इसको? जुराब पहनी नहीं आती, हाथ में पहन लेता है। देखो मैं बता रहा हूँ साड़ी कैसे पहनते। साड़ी पहनने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो लाइट, क्योंकि बिना लाइट की साड़ी दिखती नहीं है, और दूसरी चीज होती है साड़ी पहनने के लिए साड़ी, क्योंकि अगर साड़ी नहीं होगी तो लाइट किस काम की? अब यहाँ पे लाइट है, इसका फायदा उठा लेते हैं, ठीक है? चाचा, हाँ जी। जिस चाचा जिस लाइट में तुम मुझे साड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, हाँ। उस लाइट में ये भी देख लो। मैं नहीं देखता, मैं नहीं देखता। तुम देखो। इंस्पेक्टर श्वेता तिवारी, वाह, कहाँ से लिया? मेरे को भी बनवा दो एक। मैं हूँ इंस्पेक्टर, और ये देखो सरकारी बंदूक। अरे सरकारी बंदूक? अरे यार, सरकारी तभी आगे से मुंह बंद है। हाय सरकारी। ये तो मैं बहुत दिनों से साड़ी चुराने वाले गैंग के पीछे पड़ी थी, अब जाकर हाथ लगे हो तुम गैंग लोग। का है, हमारा गैंग नहीं है। गैंग अपना अपना करते हैं, अलग अपना अलग है हमारा। और बहुत मतलब कितने दिनों से? बड़े दिनों से। बड़े दिन, अब बड़े तुम दिन। दोनों चलो पुलिस स्टेशन, वहाँ जाकर एक दूसरे के खिलाफ ना गवाही देना। एक मिनट, आप पहले आप चलिए, मैं बाद में आता हूँ। मेरा थोड़ा सा काम में चक्कर है। अभी ओए, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ। चलो अच्छा, ऑर्डर चलो। दे दे, ऑर्डर दे। एक मिनट, ऑर्डर मैं दे सबसे दे। पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा पुलिस स्टेशन। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पाजी, मैंने साड़ियों की दुकान खोल ली है। मेरे को सब लोग बोलते थे काम नहीं करता, काम नहीं करता। मैंने कहा यार आज काम कर ही लेता हूँ। और आपको पता है साड़ियों की दुकान में एक फायदा बड़ा है। हाँ, सेल आपकी होना हो, टाइम पास हो जाता है, क्योंकि लड़कियां आती हैं। औरतें खाना भले ही ना खाएं, लेकिन शॉपिंग इनको करनी करनी है। ये लड़कियां तैयार होकर घर से निकलती पार्टी के लिए, रास्ते में मॉल में पहुंच जाती हैं। जो फ्री के टेस्टर नहीं होते वो परफ्यूम वाले, वो चेक करने के लिए। अच्छा, किसी को शक ना हो जाए कि ये मुफ्त का परफ्यूम लगा रही, इस चक्कर में लगा लेते, 3-4 बार लगा लेते हैं। दिस इज नॉट गुड एक्चुअली। 5-6 तरह के परफ्यूम लगाए, बाद में पार्टी में जाती है ना, अजीब सी मिक्स वेजिटेबल की स्मेल आती है इनमें से। तो लोग पूछ भी लेते हैं कहां से लिया ये परफ्यूम, इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। या आई गॉट इट फ्रॉम डेनमार्क। अच्छा, कुछ लड़कियां शॉपिंग करती ना, अपनी फ्रेंड्स को बढ़ा चढ़ा के बताती हैं। ऐसी ड्रेस ले ली कोई, तो सहेली पूछती है वाओ सो नाइस, कहां से ली तुमने? यू वोंट बिलीव, हाँ, यू नो दिस इज ओनली फॉर 6000। अच्छा, ली 150 रुपए की होती है। अरे सामने वाली लड़की भी ड्रामा करती है, रियली 6000 इज टू चीप, मुझे भी एक लेनी है। अब बता तो सकती नहीं है, ये स्टेशन के बगल वाली मार्केट से ली है। बोलती एक्चुअली यू नो व्हेन आई वेंट देयर दिस वाज द लास्ट पीस, सो आपको मिलेगी नहीं है। और कई बार तो इनको सिर्फ अपनी बगल वाली पड़ोसन को दिखाने के लिए कि मैं बड़ी शॉपिंग करती हूँ, जानबूझ के जाना पड़ता है। घर से लिफाफे छुपा के ना साड़ी में निकल जाती हैं। वापिस आएंगे उन्हीं लिफाफों में फूक भर के ना। आज तो बहुत ज्यादा ना क्रेजी हो गया आज तो, यू नो 2 लिफाफे में फूक भर के लगेगा। यू नो आज तो मेरी शॉपिंग करते करते हवा निकल गई। पड़ोसन बोल रही हाँ लिफाफे के भी निकल के चेक कर ले।
अरे कुछ लेडीज की पैसे कम कराने की आदत होती है। अगर 2000 की चीज ली उसमें से भी 100 रुपए कम कराना है, 1000 की ली उसमें से भी, कभी कभी 50 रुपए की चीज लेती हूँ उसमें भी से भी 100 रुपए कम करवा लेती हूँ। और कभी कभी पैसे कम नहीं करवा पाती तो फिर ये दूसरे तरीके ढूंढते हैं, भैया क्या है आप बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे हो, जो मैंने साड़ी ली कम से कम ये उसके बगल वाली ये तो मुफ्त में दे दो साथ में। दुकानदार बोलता है बहन जी वो साड़ी नहीं है मेरी दुकान का पर्दा है, छोड़ो इसे। दुकानदार ने पैसे कम नहीं किए, भड़क जाती, चल नीतू इसको कुछ बेचना ही नहीं है, सुबह सुबह पी के बैठा हुआ है इसको फालतू में। कुछ लड़कियां दुकान में घुस के चारों तरफ ढूंढती हैं पहले तो, जैसे उनको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, ढूंढ ढूंढ के देखती हैं, फिर वो चीज की डिमांड करती हैं जो है ही नहीं वहां पे। भैया आपके पास वो फ्लोरोसेंट ब्लैक होगा वो जो, अच्छा इनको कलर्स की बड़ी नॉलेज होती है, हमें एक ही पता होता है ब्लैक रेड व्हाइट या एक कलर का एक ही, इनको ब्लैक के भी 8 आते हैं रेड के भी 12 आते हैं। भैया ब्लैक में कुछ दिखाएंगे वो ब्लैक में दिखाता है, ये लीजिए ब्लैक में, नहीं ये वाला ब्लैक नहीं, जेट ब्लैक, यू नो आई वांट दैट क्रो टाइप ब्लैक, यू नो क्रो ब्लैक, दैट वन ब्लैक, ब्लैक दिखाता है, नहीं नहीं नॉट दैट बेबी ब्लैक, यू हैव बेबी ब्लैक। जी इनको कलर की बड़ी नॉलेज होती है। सच्चाई ये होती है इनको खरीदना कुछ नहीं होता, बाजू वाले थिएटर में फिल्म देखने आती, फिल्म पौना घंटे बाद स्टार्ट होनी है तो ये टाइम पास कर रही होती है और कुछ नहीं। ये औरतों को दुकानदारों की मेंटेलिटी बड़ा पता होती है, अगर किसी ने 900 रुपए की चीज बोली ना तो बगल वाली सहेली को बोलती है 700 बोल के निकल जाते, पीछे मत देखना। भैया 700 में दोगे, दुकानदार बोलता नहीं, ओके। फिर दुकान के गेट तक पहुंच गई, आवाज आई नहीं मुड़ गई, फिर मुड़ गई, भैया अभी भी देख लो 750 में देना है तो। बोलता नहीं 750 में कहा देते कि 800 रुपए में तो घर पड़ता है 800 रुपए में कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। मतलब अच्छा कई आंटियां सब्जी वालों से बड़ा बहस करती हैं, भैया ये 20 रुपए किलो है ये कद्दू, सड़े वो कद्दू तुम्हें तो फेंक देना चाहिए इनको। और सब्जी वाले भी कई मुंह फट होते हैं, कहते बहन जी ये कौन है, मेरे पति हैं, ये तो कद्दू से भी सड़े हुए, इनको क्यों नहीं फेंक देती आप। अच्छा आप देखो हर शहर में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जो थोड़े हाईफाई लोग होते हैं उनकी औरतें अलग तरीके से शॉपिंग करने जाती है। बड़ा वाला पर्स होता है यूं करके, एटीट्यूड ही अलग होता है उनका। बड़े वाले पर्स में छोटा वाला पर्स और होता है, और छोटे वाले पर्स में प्लास्टिक मनी, इधर कैश और इधर ज्वेलरी वगैरह। हमारी बेचारी गांव देहात की औरतें वो पर्स वैसे रखती नहीं, कहाँ रखे, जगह ही नहीं है। एक बच्चा इधर उठाया हुआ है, दूसरा इधर चपटा हुआ मम्मी के साथ, तीसरे को उंगली लगाई हुई है, पर्स रखने की जगह ही नहीं, वो बेचारी इतनी छोटी सी कुतली गंदी सी, चल बेटा चल तेरे पापा आने का टाइम हो गया। मैंने अपनी दुकान खोल ली, मेरा बिजनेस चलना चाहिए बाजी, मेरे को कोई लेना देना नहीं किसी से। मैं ना साहब जी, राजू तू कहाँ मरा रहता है यार, तेरा ध्यान बिल्कुल नहीं मेरी दुकान पे। आपकी दुकान सीधा सीधा क्यों नहीं बताते कि ससुर जी ने दुकान खोल कर दी है। तो तुझे क्यों जलन हो रही है सास जैसे मुंह वाले। जलन नहीं, मुझे डाउट हो रहा है कि जो बंदा खाना खाने के लिए पूरा मुंह नहीं खोल सकता उसने दुकान कैसे खोल कर दे दिया आपको। तुम मेरी तरक्की से जल मत, अब चुपचाप मेरी हेल्प कर, देख मैं धंधा कैसे जमाता हूँ। ये देखो जिस बंदे ने कभी दही नहीं जमाया वो धंधा जमाएगा। दिमाग खाने आ गया बाजी, एक तो मेरे को उद्घाटन के लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं मिल रहा, और जो मिल रहे हैं उल्टा मेरे से पैसे मांग रहे हैं। हाँ तो उद्घाटन के लिए जिसको बुलाओगे पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इसको बड़ी नॉलेज है उद्घाटनों की, जहां पे उद्घाटन होता है ना साड़ी पहन के चला जाता है, वहां नाच के पैसे ले आता है। काम धंधे की नॉलेज है तेरे को कोई? बड़ी नॉलेज है, आपको तो वो भी नहीं है। जो भी काम किया है फ्लॉप किया है आपने। आइए एक बार इन्होंने आइसक्रीम का काम खोल लिया, पैसे बचाने के चक्कर में रात को मेन स्विच ऑफ कर दिया। जिस आइसक्रीम का रात को एटीट्यूड ऐसे था, सुबह को बेचारी डाउन टू अर्थ होकर ऐसे सिर्फ ना ऐसे बड़ी थी, और ये भी उसके साथ डाउन टू अर्थ हो गए। कोई बात नहीं, मिल्क शेक बनाकर बेच लेंगे, ये कौन सी गंदी हो गई है। तेरे को बड़ी नॉलेज है काम धंधे की? बिल्कुल। इसको मैंने पंक्चर का धंधा खोल के दिया, इतना बेवकूफ इसने कहीं से सुन रखा था पानी में पंक्चर चेक करते हैं, साइकिल बाहर खड़ा कर दिया, खुद पानी वाले टब में बैठ गया। बाद में बोल रहे बुलबुले तो निकल रहे, पंक्चर कहाँ है, जा अपना काम कर जाके। बस ऐसे बेइज्जती करना मेरी, इतनी अच्छी दुकान सेट की है, कभी मेरी तारीफ मत करना, कभी शाबाशी मत देना आप मुझे। क्या दुकान सेट की तूने? मेरी साड़ी सेंटर, साड़ियों के लाना था तेरे पे, ये क्या लिखा साड़ी का थूक विक्रेता। इसको पक्का यकीन है जो कस्टमर आएंगे इसके मुंह पे थूक के जाएंगे। नहीं मालिक, आपको हर चीज पे पहला हक तो आपका ही बनता है ना। वाह बोलो वाह वाह वाह, ओ हो वाह बोलो वाह।
तो साड़ी की दुकान खोल ली है, ये तो अच्छी बात है बेटा। इसी बात पे लड्डू खिला दे। दुकान साड़ियों की खोली, लड्डू की नहीं खोली। एक काम कर दे बेटा, एक साड़ी उठा के यूं फेंक के मुझ पे मार, मुंह में दबा के भाग जाऊंगी। ये पता नहीं हमारे पड़ोसियों का दिमाग खराब है, साड़ी की दुकान खोली और क्या दुकान की साड़ी खोले। एक आपकी हरकतों की वजह से ना यहाँ पे ठेले लगाने बंद कर दिए सब्जी वालों ने। उनकी पालक गोभी मुंह में डाल के निकल जाती है। तो साहब जी इसकी वजह से तो भैंसे मोहल्ला छोड़कर चली गई हैं। वो कहती है पालक मूली खाकर गोबर ये करती है, बदनाम हम हो जाते हैं। बेटा ये लड़का जब भी बात करता है मुंह से गोबर ही निकलता है। अब तू चल जाके मेरे लिए पानी लेके आ जा। अरे जा। हाँ। बेटा सुन क्या? सुन ये साड़ी निकाल दो, ये निकाल दो और ये वाली निकाल दो। आपको तीनों लेनी है? नहीं इन तीनों को निकाल दो, पुरानी लग रही है। आंटी, जिसने पहिए का आविष्कार किया था वो भी आपको पांव छू के आंटी बोलता है। आप इतनी पुरानी, आपको ये साड़ियां पुरानी लग रही हैं? अरे बेटा ये बताओ, ये जो मोहतरमा साड़ी पहनी है ये कहाँ की है? ये जापानी साड़ी है। लग तो बनारस की रही है। लग तो आप भी युगांडा की रही हैं, लेकिन इधर रहती है ना आप। जरा फालतू बातें करने में नंबर 1 है लड़का। अब चलो ये भी बता दो कि ये साड़ी है कितने की? 10,000 की। अरे ये तो बहुत ज्यादा लगा रहे हो। रिश्तेदारों के लिए कुछ कम करो। जब रिश्तेदार आएंगे उनको कर दूंगा। तू कहूँ कौन है तू? बेटा आप अपना ही समझो, कुछ कम करो। साड़ी आधी करके दे दूं? बेटा साड़ी को कम मत करो, पैसों को कम करो। आधी साड़ी में तुम्हारी बीवी फिट आ जाएगी, मुझे तो पूरी भी 2 बार लगती है।